अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये व्लॉग था हमारा फ्राइडे की नाइट का। तो बस जल बताशी खा रही थी मैं। और मैं ना कुछ दिन से कुछ बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी पताशी आई थी। और देखिए मैंने चूड़ी पहनी थी, अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था रूम में, आपको पता ही है लाइट फिटिंग है नहीं। तो और फिर मैं डिनर बनाने लग गई थी। तो मैंने दाल बनाई थी, तो बस वही चढ़ा रही थी दाल। और मैं थोड़ी आपको अपने दिल की बात बताना चाहती थी कि आज मैं बहुत 2-4 दिन से, आज नहीं 2-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ। क्या टेंशन है, क्या वजह है, ये बस आपको मैं आगे बता ही दूँगी। और बस आप लोग दुआ कीजिएगा बस कि अल्लाह ताला हर काम में आसानी करे, मेरी सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करे, आप लोगों की भी अल्लाह ताला सारी परेशानियाँ दूर करे। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ डिनर में। तो मैंने फिर दाल चढ़ा दी थी। और ये सिंपल इजी बन भी जाती है। हिम्मत अभी इतनी होती नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग में करूँ या अच्छा कुछ बनाऊँ। बस जितनी हिम्मत होती है वो इतना ही हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। और फिर मैं ये दाल वाल खा के सो गई थी। और ये हमारा सैटरडे का वीडियो था। छोटी छोटी क्लिप ही हैं हर दिन की, क्योंकि ज़्यादा मैं शूट कर पानी नहीं, क्योंकि अस्पताल के चक्कर लग जाते हैं। फिर घर के सारे काम, डेली कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अस्पताल में जाऊँ तो मेरा एक कपड़ा भी मेला ना रहे। इस चक्कर में मैं डेली मशीन लगाती हूँ। सारे घर के काम भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं इन दिनों। तो बस इसी चक्कर में मैं ना वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती। तो फिर मैंने अमरस पी लिया था आम का, और नारियल पानी पी लिया था। आजकल तो मैं पी रही हूँ नारियल पानी, इससे पहले तो नहीं पी पा रही थी इतने, बट अभी एक दिन छोड़ के कभी रोज़ मैं एक नारियल पानी पी रही हूँ। फ्राइडे का दिन था और मैं बैठ गई थी यहाँ पर नारियल पानी पीने। और एक मोबाइल है ना नीचे रखा था, तो शूट हो रहा था, तो इस वजह से आपको दिखाने के लिए कि देखिए मैं पी रही हूँ। बहुत खाने पीने में मैं बहुत ही मतलब पीती नहीं हूँ ना, तो आज मैं पी रही थी। और टेंशन इतनी ज़्यादा है कि ना खाया पिया भी अंग नहीं लगता, कि हस्बैंड जी ने थोड़ी मुझे ज़्यादा ही टेंशन दे रखी हैं। उनका कहना है कि क्या बताऊँ, अब मेरे को बताने में भी दिल दुखता है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों से शेयर करना भी ज़रूरी है। और ये चंगेज़ी और रोटी ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के से आई थी, तो बस हम यही खा रहे थे। और ये मैंने शाम का टाइम हो गया था, मतलब 5-6 बज गए थे। तो ये इस मॉर्निंग में मैंने ड्राई फ्रूट्स और ये नट्स वगैरह भिगोए थे, तो मैं बस यही खा रही थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना। तो आज भिगोए थे तो मुझे याद थे, तो बस वही खाने लग गई थी। फिर ये मगरिब से पहले का क्लिप है। मेरा बेटा है ना कुरान पढ़ने जाता है, तो बस वो छोटा वाला, बड़ा वाला तो गया हुआ है, छोटा वाला है, तो उसको मैं पढ़ा रही थी। और ये इसका कुर्ता निकाला है मैंने, क्योंकि जहाँ ये मदरसे में जाते हैं ना वहाँ कुर्ता अलाउ है। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। और ये देखिए बड़े वाले भी पढ़ के आ गए हैं, इन्होंने अपना फेस छिपाने के लिए उधर मुँह कर लिया है। तो ये पढ़ के आ गए हैं, जब्बा पहन के गए थे, थक के लेट गए। और मैं आपको जो बात बताना चाह रही थी फ्रेंड, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ना कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रखा है। कि बोल रहे हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें अब लड़का हो या लड़की, तो अल्लाह ताला की, ऊपर वाले की देन है, बेटा या बेटी। बट वो नहीं चाहते कि लड़की हो। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो बोलते हैं कि लड़कियों का नसीब अच्छा नहीं होता। पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो अल्लाह ताला फिर नेगेटिविटी ही देते हैं। नेगेटिव ही आपके, जैसे आपकी सोच होती है वैसे अल्लाह ताला असबाब बना लेते हैं। 100 बार 1000 बार समझा दिया मैंने, कुछ भी उनके समझ में नहीं आती। बस हर वक्त यही कहते हैं हमारे यहाँ बेटियों के नसीब अच्छे नहीं है, नसीब अच्छे नहीं है। तो फिर मैं भी बोल देती हूँ बहुओं के भी कौन से अच्छे हैं, हम भी तो इतनी परेशानी पा रहे, टीन के मकान में रह रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार रखा है, अपने दिल को मार रखा है। पैसा नहीं होता, 1-1 रुपए के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन पता नहीं उनकी ऐसी क्यों सोच है। आने वाला तो अपने नसीब लेके आता है। और बेटा या बेटी ये तो सब ऊपर वाले की देन है। कहते हैं हमारे बेटियों के नसीब अच्छे नहीं होते, तो भाई मैं तो ये जानती हूँ अपनी ज़बान अच्छी रखो तो नसीब भी अच्छे हो जाते हैं। जब आप अपनी ज़बान ही अच्छी नहीं रखोगे, किसी से अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, तो फिर तो नसीब की वाट ही लगनी है।
और बस कुछ काम धंधे नहीं है, तो इस वजह से भी उनका दिल दुखता है कि बेटी होगी तो मैं उसको कैसे दूंगा, कैसे क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। दिल के वो बुरे नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिल के बुरे या बेटियों से मोहब्बत नहीं करते, सबकी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो, बट पता नहीं क्यों वो नहीं चाहते कि लड़की हो। बट मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि मेरे लड़की हो। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला मुझे एक प्यारी सी बेटी से नवाजना, और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी भी होगी, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। तो आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, मेरे हस्बैंड की ना हो, मेरे बेटी हो जाए। और खुश वो भी होंगे, ऐसा नहीं है वो खुश नहीं होंगे, और मेरे बेटे भी खुश होंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली खुश होएगी। लेकिन जब वो ऐसी बातें करते ना तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, टेंशन लेने लग जाती हूँ। फिर मैं रातों को 2-2 बजे तक रोती हूँ। फिर कहते हैं वो कोई बात नहीं, लड़का या लड़की साथ खैरियत से जाए, लेकिन उनके दिल में नहीं है कि लड़की हो, मेरे दिल में यही है कि लड़की हो। तो देखते हैं अब किसकी ख्वाहिश पूरी होती है, किसकी दुआ पूरी होती है। बाकी आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी हो जाए प्यारी सी। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ी सी दिल की बात थी आपसे जो मैंने कर ली। और इधर देखिए संडे का टाइम था ये, और यहाँ मैं डिनर बनाई थी संडे का। तो ये मेरा बहुत मन चाह रहा था लौंजी जो होती है मसाले वाली केरी की, वो खाने का। तो जो इसकी एक गुठली निकलती है वो सारी मैंने हटा ली थी, और इनको वॉश कर लिया था मैंने अच्छे से पानी से। ये देखिए सारी गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं, और फिर इनको पानी से वॉश करके और हमने गैस पे चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए। ये देखिए ये बॉईल हो रही है, आपको दिख ही रही होंगी। इसके अंदर हमने हल्दी और नमक डाल दिया था। इस तरह से आप भी बनाइएगा, आप आई होप आप बनाते होंगे, बट अगर नहीं बनाते तो एक बार इस तरह से बना के देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इसकी, और कुछ पता नहीं है कि कब हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। ऑपरेशन का बोला है मेरे डॉक्टर ने, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी ऑपरेशन से हुए हैं, तो ये भी ऑपरेशन से ही होगा। तो बस होगा या होगी तो बस डेट क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, जल्द से जल्द मैं आपको बताऊंगी। और नमक हल्दी डाल के हमने इसको ढक के रख दिया था, और इसका इतना गलाना है कि इसका छिलका वगैरह सब गल जाए। ज़्यादा भी नहीं गलाना कि ये बिल्कुल अलग ही हो जाए, बिल्कुल हलवा हो जाए, ऐसा भी नहीं करना हमें। बस इसको बॉईल करना है कि छिलका बिल्कुल इसका नरम हो जाए, केड़ा बिल्कुल ना रहे। और देखिए इंशाल्लाह 4-5 दिन में आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। और ये हम बना रहे थे जो केरी हमने बॉईल करी है उसका मसाला। तो इसमें हमने स्वाद अनुसार हल्दी, नमक, धनिया आप ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि मसाला इसका धनिया का बनता है। आप इसमें 3 से 4 चम्मच ले लीजिएगा। हमने आधा किलो केरी ली थी, और इसमें 2 चम्मच हमने मिर्ची के डाल दी थे। जितनी आप खाते हैं उस हिसाब से डाल दिए। अगर आप गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं या हाउसवाइफ है, तो आपको मसालों का अंदाज़ा होगा ही, बताने की ज़रूरत ही नहीं आपको कि कितना डालना है। तो हमने इधर ऑयल गरम कर लिया था, और ऑयल में जो ये मसाला था ना, इसको हमने 5 मिनट के लिए पानी डाल के फुलाने के लिए रख दिया था पानी। और ये मसाला फिर हमने इसके अंदर डाल दिया था सारा, और इस मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। और मैं जल्दी में इसमें ना बंगाल डालना ही भूल गई, मतलब तेल गरम करने के बाद कलौंजी, सौंफ वगैरह डलती है इसमें, वो मैं डालना भूल गई। कोई बात नहीं, इस तरह से भी अच्छी बनी थी। अगर आप बनाएं तो आप कलौंजी का, ज़ीरे का भंगार कर लीजिए, सौंफ का। बट मैं काम करते करते असल में क्या है, गेस्ट आ गए थे तो बस उनमें लग गई थी। फिर उनके जाने के बाद मैंने बनाई तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो थकी भी थी। मैंने कपड़े भी धोए थे, कपड़े डेली ही धुल रहे हैं, और तो फिर बस यही कर पाई मैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसको अच्छे से भूनना है आपने, जब तक कि ये तेल छोड़ ना दे, तब तक आपको इसको भूनते ही रहना है। और देखिए कितने अच्छे से भून रहा है, भाप भी निकल ली। और इसकी भुनाई होने के बाद इसमें आप ये जो केरियाँ हैं ये डाल दीजिए। मैंने बहुत देर तक ही भुनाई करी थी, मैंने स्टॉप कर दिया था कैमरा। तो फिर
ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो बस सबकी पसंद आज बन गई थी। और फिर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं खटाई वगैरह तो खा ही नहीं सकती टाँकों की वजह से। तो फिर मैंने कहा कि अभी ही खा लेती हूँ। और मीठे के लिए हमें इसमें शक्कर, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, बट हस्बैंड जी ने कहा गुड़ की नहीं, आप शक्कर की बनाओ। तो फिर मैंने इसमें शक्कर डाल दी थी अच्छे से। तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें शक्कर डाली थी। और खट्टियाँ बहुत ज़्यादा आई थी ये केलियाँ, कच्चे आम काफ़ी ज़्यादा ही खट्टे आ गए थे। तो इतनी शक्कर डालने के बाद भी इसमें खटाई थी, जबकि इतनी शक्कर डालने के बाद तो खटाई होनी नहीं चाहिए, फिर भी इसमें खटाई थी। लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं 6-7 दिनों तक। और जब दिल चाहे निकाला 2-4 चम्मच, डिनर और लंच करने बैठे और इसको निकाल के खा सकते हैं आप। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे कहने से करिएगा, आप कहेंगे वाकई में आपने बहुत ही अच्छी डिश हमारे साथ शेयर करी। इसका नाम है लौंजी, केरी की लौंजी। और देखिए दही मुरमुरे बना दी थी, गर्मी का बेस्ट खाना हो गया ये आज हमारा, केरी की लौंजी और दही मुरमुरे। और ये क्लिप शायद मैंने बाद में वो डाल दिया, और ये क्लिप बाद में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो फ्रेंड मुझे बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सांस इतना ज़्यादा भर रहा है ना, और काम इतना ज़्यादा घर पे मेरे है कि मैं आराम भी नहीं कर पाई। थोड़ा काम कर लेती, थोड़ा आराम कर लेती, थोड़ा काम, इस तरह से मैं कर रही। तो प्लीज़ फ्रेंड मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी वॉइस की क्लियरिटी आपके साथ नहीं हो रही तो। अभी देखिए मैंने घोल लिया था दही नमक डाल के, फिर इसमें मैंने डाला था पुदीना। और ये हमारी रोटियां तैयार हो गई थी। और इधर मेरे भाई और भाभी आए थे, तो वो कीवी लेके आए थे, फ्रूट लेके आए थे, कीवी। तो ये देखिए कीवी लाए थे और बनाना लेके आए थे, केले। तो बस यही काट रही थी मैं। और ये देखिए मेरी भतीजी को, इसको बड़ा ही शौक़ है कैमरे में आने का, तो इसको मैं लेके आ गई थी कैमरे पे। उधर मेरा भतीजा ही बैठा हुआ है छोटा। तो यही लोग लाए थे कीवी और बनाना, तो बस यही मैं काट रही थी और हम लोगों ने खाया। काफ़ी सारी कीवी लाए थे, तो हमने 4 कीवी तो काट ली थी और 6-7 तो ना रख दी थी। शायद ये 1 किलो या उससे ज़्यादा ही लेके आ गए थे। तो ये देखिए मेरी भतीजी खा रही है, वो भी ले रही है। कीवी तो सबको ही पसंद आती है, कोई भी बड़ा हो या छोटा कोई भी खा सकता है। मीठी मीठी कीवियाँ थी। और ये मैंने बनाया था खस का शरबत, और हम सब ने ही पिया था। ये देखिए कितनी खुश हो रही है कैमरे में आके। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड जी का और भाई बेटे का क्रिकेट मैच चल रहा है, वो क्रिकेट देख रहे हैं दोनों बाप बेटे लेट के। और यही करते हैं हम अपने वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।